मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना है, भैंस जो दूध डायरेक्ट पिला रही है वो समझ में नहीं आ रहा, वो दूध जाके एक प्रोसेस से गुजरता है, फिर वो डब्बे की पैकिंग में खूबसूरत आता है, वो आपकी समझ में आ रहा है। अल्लाह जो पिला रहा है डायरेक्ट भैंस के जरिए आपको, आप कह रहे हो माज अल्लाह, अल्लाह से बहुत बड़ी गलती हुई है। अल्लाह को तो पता ही नहीं था कि इस दूध में इतने जरासीम है। हमारे नबी ने, मुझे याद नहीं पड़ता कभी बॉयल करके दूध पिया हो। एक सहाबी ने दूध बकरी से निकाला और प्याला भर के आपकी खिदमत में पेश कर दिया, इस तरह पिया जाता था। ही इज एब्सोल्युटली राइट। हमें पता है साइंस के अंदर रिलीजियस बायसनेस की जगह नहीं है, सो लेट्स लुक एट द रिसर्च। बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स और बेनिफिशियल बैक्टीरिया रॉ मिल्क में होते हैं जो कि पास्चराइजेशन के प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस सिस्टमैटिक रिव्यू आर्टिकल के अंदर इन्होंने देखा रॉ मिल्क की कंजम्पशन का इफेक्ट हमारी एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटीज जैसे एक्जिमा है, तो वो रॉ मिल्क के कंजम्पशन से कम होती हैं। और गुड न्यूज उन लोगों के लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। इसका मतलब क्या कि आपके अंदर उस एंजाइम की कमी है लैक्टेज, जो कि मिल्क में मौजूद शुगर लैक्टोज को तोड़ के डाइजेस्ट करवा सकता है, तो आपको दूध हजम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप रॉ मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो उसको तोड़ने में हेल्प करता है और आपकी गट में इंस्टॉल कर देता है वो बैक्टीरिया। तो वो लोग वापस लैक्टोज टॉलरेंट हो जाते हैं और उन्हें वो दूध हजम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीज डब्बे के दूध के साथ नहीं होती। दूध के अंदर इम्यून बूस्टिंग फ्रैक्शंस भी होते हैं। जब आप हीट करते हैं तो ये इम्यून बूस्टिंग फ्रैक्शंस इसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसका इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का कम हो जाता है। और ये चीज इंप्लीमेंट आपके चाय बनाने के लिए भी हो। जब आपने एक कप चाय पी तो आपको उसके अंदर मौजूद दूध के प्रोटीन्स मिल गए, तो ऐसा नहीं है ना दूध का प्रोटीन आपको सही तरह से मिल सका है और ना ही उसमें मौजूद कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम चाय में मौजूद टैनिन से बाइंड कर जाता है और बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा या तो वे प्रोटीन की सब कैटेगरीज की ड्यूरिंग हीटिंग ग्लाइकेशन हो जाती है या ऑक्सीडेशन हो जाती है और बायो एक्टिविटी कम हो जाती है बॉडी में, या फिर वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है केसीन की सब क्लासेस के साथ और उसकी डिजेस्टिबिलिटी, उसकी बायो एक्टिविटी कम हो जाती है। याद रहे कि वे प्रोटीन्स के ग्रुप के अंदर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव है। खुलासा ये कि आपको रॉ मिल्क कंज्यूम करना चाहिए और उससे नहीं डरना चाहिए कि उसमें मौजूद पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं और बहुत देर तक उसे बाहर छोड़ के नहीं रखना है कि वो ख़राब हो जाए। अगर आपका एक्सेस है भाड़े के दूध पे तो आप बेहतर है कि डायरेक्ट उन्हीं से मंगवा लें, वरना आपकी लोकल शॉप्स पर भी दूध ठीक होता है।